नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम परेशानी है। चलिए बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है जी, फटाफट बोलेंगे। जी प्रणाम, बोलिए जी। सैमसंग S23 मॉडल है सर जी सैमसंग S13 है सर और उसको मैं फिल्टर लगाए थे। तो एक बार आया तो उसको मैं लाइट टच में सब काम किया। ठीक है, तो जब दोबारा जब लगाने लगे तो उसमें लाइट ही नहीं आ रहा है। बैटरी भी चार्ज कर रहे थे 0.6 एम्पियर दे रहा है। चलिए जब उसको पहले बार लगा के चेक किए तो लाइट वाइट आ रहा है, उसको चिपका दिए कि अभी ऊपर में रखे हुए हैं? चिपकाया नहीं है सर, ऊपर में रखे हुए। ओके ऊपर में रखे हैं, अभी लाइट वाइट नहीं आ रहा है। डीसी मशीन में कनेक्ट करें तो कंटिन्यू एम्पियर ले रहा है। 6 वोल्ट चार्जर में जब कनेक्ट कर रहा है तो 0.6 एम्पियर दे रहा है। हाँ तो वो चार्जिंग का लाइन ओके बता रहा है। और डीसी मशीन में चेक किए हैं क्या? जैसे सर डीसी मशीन में कनेक्ट करके चेक किए हैं क्या? डीसी मशीन में कनेक्ट करके ना देखे तो फिर जब सोचे कि फोल्डर का इशू होगा तो फोल्डर चेंज कर दिया तो दोबारा लाया दूसरा। ठीक है, तो दूसरा लाइन तो काम किया, उसमें भी नहीं आ रहा तो इसीलिए आप डीसी मशीन में लगा के देखोगे ना, तब आपको जानकारी मिलेगा कि मोबाइल का मदरबोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना एम्पियर दे रहा है वो देखने के बाद, समझे कि नहीं? कभी कभार तो काम में चेक नहीं करता। अच्छा ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है लाइट सेक्शन में भी इशू हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो अपने को वो चेक करके देखना पड़ता है, तब डिसीजन आता है कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, एक बार डीसी मशीन में कनेक्ट करके चेक करके देख लीजिएगा, फिर अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना है। और एक सैमसंग S23 है सर, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे फ्लाइट मोड उसमें जब फ्लाइट मोड सेटिंग ऑफ है और उसका फिर दिखा रहा है तो ऑफ दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है। ओके ऊपर से गिरते हैं तो फोन सर्व लगाना करता है तो फिर उसको देख के हम सीसी बोर्ड को चेंज किए सब बोर्ड को, तो सब बोर्ड को भी चेंज किया तो फिर वैसा ही आ रहा है। नहीं, फ्लाइट मोड अगर आपका ऑटोमेटिक जा रहा है तो सबबोर्ड का कोई इशू नहीं रहता है, उसका अलग दुनिया है। ठीक है, तो आपको उस फोन को एक बार सेटिंग को रिसेट करके देखना चाहिए या हार्ड रिसेट करके देखना चाहिए। ये हाँ, तो उसमें अगर आगे आपको फ्लैशिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सब जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ब्लूटूथ हाइड हो जाना, ऑटोमेटिक ऑन हो जाना, फ्लाइट मोड में चले जाना, हाँ तो ये सब का इशू जब आता है तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का इशू रहता है, और अगर सॉफ्टवेयर करने के बाद ना हो तो हार्डवेयर में काम करना होता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन आगे क्या प्रॉब्लम है? एक आइटम का फोन है कीपैड जी, उसमें चार्जिंग लगा है, चार्ज हो रहा है और बैटरी नहीं बढ़ रहा। ओके बैट अगर चार्ज में लगा रहे हैं और बैटरी का स्टोर नहीं कर पा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है कि बैटरी का कंडीशन कैसा है। अगर बैटरी का कंडीशन अच्छा है तो आपको चार्जिंग जैक वगैरह देखना है, उसमें बैटरी नेट में वोल्टेज प्रॉपर जा रहा है, 4.2 की नहीं जा रहा है ना। कीपैड फोन है तो 4 पॉइंट ना भी जाए, थोड़ा कम भी जाए तो चलेगा, जैसे कि 3.6, 7, 8। 4.2 जा रहा है। हाँ उसका बैटरी भी चेंज किया, चार्जिंग पिन भी चेंज किया, डीपीडी चलाया तो ठीक है जी, तो उसमें चार्जिंग ऐसी को एक बार रिप्लेस करके देखना चाहिए। चार्जिंग ऐसी में प्रॉब्लम होने से कभी कभार क्या होता है, फ़ोन में बैटरी को स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसमें 3 पिन या छोटा मोटा चार्जिंग ऐसी हुआ कीपैड वाला, तो उसको एक बार रिप्लेस करके देखिए। एक रेडमी 8 फोन है सर जी, रेडमी 8 फोन में कि उसका पहले फोन चल रहा था, कस्टमर बोला पहले फोन चल रहा है, चलने के बाद फिर उसको मेरे पास लाया तो उसको चेक सारा चीज किए हुए तो फोन अप्रूव बंद
ठीक है। बंद होने के बाद उसका बैटरी है जो नया लगा हुआ है और तो फोल्डर भी नया लगा हुआ है जी और जब उसको कनेक्ट डीसी में से कनेक्ट करा तो एम्पियर ले रहा है जी और एम्पियर रुक नहीं रहा है। एम्पियर जैसे चलता रहता है पावर बटन को जब छोड़ता है तो एम्पियर रुक जाता है जी। और पावर बटन को छोड़ते हो तो रुक जाता है और पावर बटन दबाते हो तो कितना एम्पियर जाता है वो? ये 100 कुछ तक आ जाता है। तो 100 कुछ तक फिर रिटर्न पीछे आता है, फिर अब जाता है, लेकिन बटन छोड़ते हो तो स्टेबल 0 हो जाता है क्या? हाँ 100 से मतलब 140 चलो रुको, फिर रिटर्न आ जाता है। हाँ रुको रुको रुको, प्रेस करते हैं तब तक अब सुनो, हेलो, समझ गए। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उस फोन में आपका पावर ऐसी से इशू हो सकता है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब सीपीयू एमएमसी से कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सबसे पहले उसमें क्या करो, उस फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके फ्लैशिंग करो। देखो 100% अगर फ्लैशिंग हो जाता है तो सीपीयू एमएमसी ओके रहेगा, पावर ऐसी को रिवॉल्व करोगे या रिप्लेस करोगे, ठीक है। और अगर ये फ्लैशिंग में कहीं कुछ एरर आ गया तो आपको सीपीयू एमएमसी की तरफ काम करना पड़ेगा। अगला क्या प्रॉब्लम है बताएंगे? तो बैटरी कनेक्टर के पास उसका वोल्टेज भी नहीं जाता। तो अब वीवैट का लाइन में चेक करोगे बैटरी लगाने के बाद। कुछ फ़ोन में ऐसे होते हैं कि बैटरी खोलने के बाद वोल्टेज आता है, किसी में नहीं आता है, बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज आता है। तो बैटरी एक बार खोल के लगा के दोनों तरफ से चेक कर लोगे। अगर दोनों तरफ से नहीं आ रहा, चार्जिंग लाइन को चेक करोगे, वीवैट लाइन को चेक करोगे, वीपीएस पावर लाइन को चेक करोगे। तो चार्जिंग लाइन के पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो वीपीआईसी के बगल में V8 में लगा हुआ है। जी जी तो जैसे आउटपुट करता है तो वोल्टेज आउटपुट करेगा जी तेजा तो 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है जी जी और डायोड वोल्ट लगा हुआ है उसमें भी आ रहा है मगर चार्जिंग आईसी से जो एक लगा हुआ है कैपेसिटर उसको ना वोल्टेज नहीं आता है 30 आता है 14-15 इतना आता है 14 से रहता है। एक बार आप ये करोगे, अगर आपको ना समझ में है तो कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, एक वीडियो बना करके हमको भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे वो कौन सा लाइन है। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीवैट लाइन में अगर वोल्टेज नहीं निकल रहा होगा ना बैटरी लगाने के बाद भी, तो चार्जिंग ऐसी को रिप्लेस करना पड़ेगा या रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब और नहीं होती है तो फिर उसको जो काम कर सकते हैं जी फिर पर मुझे खत्म हो गया तो खत्म 1 महीने में तो खत्म हो ही जाएगा। तू आज जंगल में जाके लगता बैठा है जी। नहीं तो फिर काम चल रहा है ना। चलो ठीक है, अगला कोई प्रॉब्लम बताएंगे जी, फटाफट बोलेंगे, लेट नहीं करेंगे। जी बोलिए। मॉर्निंग टू बोलिए जी। सर फोन है वीवो का वाई 98 हाँ तो उसमें कुछ अक्सर टावर आ रहा है तो सर कॉल नहीं लग रहा है कहीं। अच्छा को देखिए हाँ और सब कुछ करके देखिए रिसेट को। अच्छा, उसमें टावर नहीं आ रहा है क्या? टावर आ रहा है तो कमेंट कर रहा है अच्छा टावर आता है, कॉल नहीं लगता। जब कॉल करते तो क्या बताता है? कट जा रहा है आपको मतलब टी टी करके कट जा रहा है क्या? जी ओके, उसमें सिम को चेंज करके देख लिए क्या? सिंगल चेंज कर देखिए कोई भी सिम ऐसा नहीं कर पाता कोई भी सिम लगाते हो तो ऐसे ही करता है क्या? जी। और तो वहाँ पे टावर के पास में टावर सिर्फ दिखाता है कि एल वोल्टी लिखता है, ये सब कुछ लिखता है, 4G वगैरह ऐसे कुछ टावर शो करता है क्या? नहीं खाली खुद ही दिखाता है। बाब हमको क्या करो ना, वो खुट्टी दिखा रहा है तो बहुत में क्या, मॉडल नंबर क्या बोले? वाई 98 वीवो Y91। बहुत में ऐसा होता है कि सिर्फ टावर ऐसे दिखा रहा है तो फॉल्स भी दिखाता है, बात समझे कि नहीं। और जब उसको स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे एयरटेल जियो ये सब कुछ लिखता है, इमरजेंसी कॉल ये सब कुछ लिखता है। तो क्या लिखता है? ओहो देखो, जैसे कि किसी फोन में अपने को टावर आता है तो उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे कुछ उसका एयरटेल वगैरह जो सिम से रहता है वो सब कुछ शो करता है, ऐसा कुछ दिखाता है क्या? ओके तो चलो सबसे पहले आप नेटवर्क सिस्टम को चेक करो ना, मोबाइल को खोलो और पहले एंटीना केबल वगैरह देखो, एंटीना स्विच वगैरह देखो। उसके बाद 2G ऐसी 4G ऐसे के पास हॉट टेस्टिंग देखो जो हमारा वीपीएस पावर वीवैट पावर सप्लाई करता है। देखो वहाँ पे किस आईसी के पास नहीं बन रहा है, सभी के पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेटवर्क सिस्टम को आई टेस्टिंग करो, कोई काम किया है क्या, अगर काम किया है तो कौन सा आईसी में काम किया है। अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, तो उसका नेटवर्क सिस्टम का फोटो क्लिक करके हमको सेंड करना, जहाँ तक हुआ हम देख के बताएंगे आपको। अगला कोई प्रॉब्लम बताएंगे? बोलिए जेके। जैसे सब तो पूरा है सर लोग हटिया से आ रहे हैं सर।
अरे जेके को अच्छा, जेके आप लोग साथ में क्लास करते थे क्या? हाय तेरी के जेके आपका पुराना दोस्त मिल गया। चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम परेशानी? आपका म्यूट है इसलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए जी। बोले सर नोकिया का कीपैड फोन आया हुआ है। हाँ स्विच ऑफ फोन था वो, हाँ चालू फोन नहीं था। हाँ। तो सर सिक्स पोर्ट चार्जर में सर उसको लगाए हैं तो उनको तो एम्पियर नहीं ले रहा था। हाँ एम्पियर नहीं ले रहा था, वोल्टेज नहीं बता रहा सर। मोबाइल में बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज नहीं बता रहा, वोल्टेज बैटरी कनेक्टर के पास आ रहा था क्या? नहीं बता रहा था सर। ठीक है फिर सर हम पिन चेंज कर दिए। ठीक है। पिन चेंज किए सर वोल्टेज आ गया, एम्पियर बताना चालू कर दिया हाँ। सिक्स पोर्ट में। हम्म। तो सर फोन ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, तो डीसी मशीन में क्या बता रहा है? क्या बोले सर? डीसी मशीन में क्या एम्पियर ले रहा है? मशीन में सर बता रहा 60। 60 मतलब बटन दबाते हो तो ऑटोमेटिक तो 60 में जाके रुक जाता है या फिर ऑटोमेटिक चला जाता फिर नीचे आ जाता है, है और फिर नीचे आके जीरो हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके फिर ठीक। दोबारा टच करते हैं सर पावर बटन तो सर डीसी मशीन में कुछ बतेबे नहीं करता। अच्छा, डीसी मशीन में कुछ बताता ही नहीं है क्या? हाँ सर। ओके चलिए ठीक। कस्टमर हाँ बोलिए। कस्टमर लेके आए तो सर फिर फोन गिर गया था हाथ से। ठीक है ठीक है, पका ही गया। समझ गए। देखो कहाँ प्रॉब्लम है। ये अगर आपके पास में ऐसा कुछ फ़ोन आता है और 60 में रुकता है फिर जीरो हो जाता है या कहीं स्टेबल हो जाता है, तो ये कीपैड फ़ोन में ज़्यादातर इशू जो होता है ना वो सीपीयू आईसी से होता है। ठीक है, क्योंकि कीपैड में कंट्रोल करने के लिए मेन जो है वो सीपीयू आईसी को ही लगाता है, समझे कि नहीं? तो आपको सीपीयू आईसी को देखो, अगर वो पेस्टेड आईसी नहीं होगा, ध्यान से समझना, अगर वो पेस्टेड आईसी नहीं होगा तो सीपीयू में हल्का फ्लक्स दे करके उसको हीट करके देखना। ठीक है, क्योंकि पटकाने से क्या होता है, पटकाने से झनक जाता है ना बोर्ड, तो सीपीयू का एक तो बॉल मदरबोर्ड से हल्का डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण नहीं काम करता है। और अगर हीट हल्का करने से काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस आईसी को खोलना है, रिवॉल्व करना है और फिर से डालना है। ठीक है, वही आईसी को सर निकालना है, फिर उसके बाद वही आईसी को लगा देना। पावर सीपीयू को। ठीक है, हाँ आईसी नहीं सीपीयू उसमें एक आईसी लगा होगा। हाँ ठीक है, कीपैड में जितने भी आ रहा है, इंटेल आईटेल चाइनीज का आपका सैमसंग का भी जो कीपैड आ रहा है, आपका नोकिया का भी जो कीपैड आ रहा है, उसमें मेन कंट्रोलर सीपीयू रहता है। ठीक है, तो उसी से इशू रहता है, उसको रिवॉल्व करके अच्छे से एक बार लगा दोगे तो एक बार में काम कर जाएगा। सर और एक बात है सर, कीपैड फोन का सर डायरेक्ट चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? जैसे माइक का हो गया, स्पीकर का हो गया। तो जैसे कि कीपैड का, नोकिया का फ़ोन का, सैमसंग का फ़ोन का, जियो का फ़ोन का, ये सब का डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, डायग्राम में जाओगे, सैमसंग का जो सीरीज का फ़ोन जैसे 20 सीरीज का कीपैड आता है, ठीक, वो सब सीरीज में जाओगे तो वहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा आराम से वहाँ से। हाँ बोर्नियो में। ठीक है, चलिए और किन क्या ख्याल करा सर ये चल रहा है बोर्नियो में? बोर्नियो का वही चल रहा है जो चार्ज पहले था वही चल रहा है। ठीक है, क्या रेट चल रहा है? 3100 लगता है जी, 15 महीने का मिलेगा अभी। रियलमी C65 फोन है सर। जी बोलो 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 बोलो। बता देगा सर। फास्ट करो, समय हो रहा है, फास्ट करो, लेट नहीं करो। रियलमी C65 फोन है सर। हाँ और रियलमी फोन में जितना भी फोन में है ना सर, कस्टमर बहुत सारा लेकर आता है, जैसे फोन किया ना कोई कीमत है, तो फोन करने के बाद फोन नहीं उठता है तो लाइट बंद रहता है, और जब फोन उठा लिया तो फिर लाइट ऑफ हो जाता है, और 1 मिनट बाद उसका स्क्रीन पर लाइट आता है। इससे क्या प्रॉब्लम? तो ये सब को सबसे पहले देखना चाहिए, सेंसर सेक्शन देखना चाहिए, सेंसर सेक्शन में कोई इशू है क्या, उसे पहले ठीक करना चाहिए। सेंसर 4G कॉलिंग सेंसर, ठीक है, हाँ उधर से इशू रहने का समस्याएं रहता है। और किन्हीं के पास कोई इशू है जो फटाफट करेंगे, क्या समय खत्म हो गया है?
हेलो जी बोलेंगे आप। सर, ये फोन में मतलब नेटवर्क रनिंग होता है तो जियो का तो 220 मॉडल कौन सा मॉडल है, थोड़ा सा बताएंगे। सर ये जियो 220 है ऐसे कुछ था। नेटवर्क आईसी को रिवॉल्व करके लगाओ या नेटवर्क आईसी को चेंज करो। जियो का 220 मॉडल में 80% का फोनों में रनिंग नेटवर्क में नेटवर्क आईसी को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जी तो मारने से नहीं होगा। एक बार चेक कर लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो रिवॉल्व करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। चल, सर और ये जो है सर बोर्नियो का ये 2100 भी लगा है एक साल का। 3100 लगता है। 3100 रुपये में आपको 15 महीने के आसपास का मिलेगा। सर 1 आईडी या दो आईडी? वो आपको 1 आईडी मिलेगा, 2 आईडी नहीं। ठीक है। ठीक, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है थोड़ा जल्दी करेंगे। दीप्यूल बहुत दिन के बाद लाइव आया आज जी। चलिए आज का क्लास को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे। हाँ बोलिए। बोलते नहीं है कि आप लोग को पूछने दीजिए, हमको तो बोलिए सर। अब समय खत्म हो गया। हाँ बोलो, तुरंत तुरंत बोलो, तुरंत बोलो। ओप्पो A7 फोन है सर, हम्म, और उसका है जो नेटवर्क पकड़ता है, ठीक है, जैसे टोन में आने के बाद पकड़ता है, पहुंच जाता है तो खत्म हो जाता है। ओके। मतलब मार्केट में पकड़ता है और ग्रामीण इलाके में चला जाता है, तो ये इशू होगा, हो सकता है उसका सब बोर्ड डुप्लीकेट लगाया होगा, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अभी एंड्रॉयड फ़ोन में आता है। सपोर्ट तो उसका पहले से था। चलो, अगर उसका सब बोर्ड ओरिजिनल होगा तो उसका अंटीना केबल चेक करना है वो कनेक्ट है अच्छे से या नहीं। अंटीना जो सब बोर्ड में रहता है, अंटीना पॉइंट कनेक्ट जो होता है हड्डी में, वो देखना है कि उसमें कार्बन उर्बन तो नहीं लगा है, वो जो पिन रहता है वो टूट तो नहीं गया है, ये सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। तो सब तो सही है सर। सही है तो आप नेटवर्क सेक्शन को देखना पड़ेगा कि नेटवर्क सेक्शन में कहीं कुछ इशू तो नहीं ना है, सारे का जीआर चेक करना होगा, वोल्टेजेस को चेक करना होगा। मतलब लो नेटवर्क का जो इशू आता है वो सबसे ज़्यादा सब बोर्ड से आता है। ठीक है, तो अब देखो सब बोर्ड वगैरह में कहीं कुछ इशू है क्या। ठीक है, और ये तो इसका जो दिक्कत है फ्लाइट को, हाँ उसको सबसे पहले फ्लैशिंग करो, उसके बाद अगर वही सीन रहता है तो फिर आगे बताते हैं कहाँ काम करोगे नेटवर्क सेक्शन में। चलो मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। तो सर